बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको एक बड़ी ख़बर से आगाह करेंगे कि एक गैर मुल्की सफारतकार ने हुकूमत पाकिस्तान को इमरान खान और उसके अहल खाना के हवाले से क्या बड़ी वार्निंग दी है और उसका जवाब हुकूमत ने क्या दिया है। फिर हम बात करेंगे नाज़रीन अखलाकियात से गिरी रियासती मशीनरी की, पुलिस के अखलाक बाख्ता एहलकारों की, इमरान खान की बहनों को बालों से पकड़कर घसीटने वाले कौन थे, जुल्म करने वाला खुद बाद में इतना खौफजदा क्यों है, इमरान खान की बहनों के साथ होने वाले जुल्म पर रद्द अमल कब और कहां से आएगा और कहां से आया है, इस बारे में आज क्या फैसला हुआ है। सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं। 28वीं तरमीम का पैगाम पहुंच चुका है। अब की बार पीपल्स पार्टी को कहते हैं जी चीखने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, यानी रोने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। गैलप ने नाजरीन इस बार सर्वे से ज़्यादा मौजूदा हुकूमत की को चार्जशीट कैसे किया है, ये क्या है, इस पर बात करेंगे। मगर पहले नाजरीन जिक्र हो जाए कि वक्त गुजर जाता है लेकिन साने याद रह जाते हैं, रवैये याद रह जाते हैं। हमारी मुल्क की तारीख़ तो नाज़रीन आप जानते हैं कि सानहात से भरी पड़ी है। इन सदमात में से सबसे बड़ा सदमा अखलाकी सानहात पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता रोज़ अडयाला के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि रियासत अखलाकी दिवालियापन का शिकार है। इक़्तिदार में बैठे गिरोह ने गैरत बेच खाई है चंद दिन की हुकूमत कायम रखने के लिए। वो ये भूल गए नाज़रीन कि हर जुल्म की एक हद होती है और हर दिन की एक रात भी हुआ करती है। इक़्तिदार का खुमार भी एक हद तक की होता है। ताकत का हद से बड़ा हुआ खुमार जो है वो पागलपन तक ले जाता है। बदकिस्मती से इसी पागलपन का मुजाहरा कल देखा गया है। बहनें अपने भाई से मिलने गई थीं, कोई दहशतगर्दी करने नहीं गई थी, मगर शर्मो लिहाज की हर हद अबूर कर ली गई। जब बहनों की भाई से मुलाकात ना कराई गई तो उन्होंने जेल के बाहर खामोशी से धरना दे दिया। धरना कहते हैं जी सबसे ज़्यादा पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्ट, सबसे ज़्यादा कि हम यहीं बैठे हैं, वह यहीं बैठते हैं। पहले पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेरे में ले लिया, उसके बाद शदीद सर्दी में वाटर टैंकर से पानी छोड़ दिया। तीनों बहनें इसके बावजूद बैठी नहीं, इमरान खान की बहनें। जिसके बाद फिर अगला स्टेप उन्होंने ये उठाया पुलिस ने कि जी तमाम लाइटें बंद करके मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया। अचानक पुलिस के शेर जवानों ने धावा बोल दिया। कोई हरकत नहीं हुई, कोई ऐसा कानून किसी ने हाथ में नहीं लिया। अचानक बगैर किसी इश्ताल के, बगैर किसी वजह के शेर जवान पुलिस वालों ने धावा बोल दिया और मतलब शर्म की आखिरी हदों को छू गए कि इमरान खान की बहन नौरीन खान को बालों से पकड़कर घसीटा गया, सड़क पर घसीटा गया और दूसरी बहनों और वहाँ मौजूद ख़वातीन ने नौरीन खान को पुलिस के चंगुल से छुड़वाया। बाद में पुलिस एहलकारों ने इमरान खान की तीनों बहनों को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और उन्हें चक्री इंटरचेंज पे ले जाकर छोड़ दिया। अब तो उनको, इन बहनों को इतनी इस बात की प्रैक्टिस हो गई है कि पुलिस प्रिजन वैन में ले जाकर चक्री के बाहर छोड़ दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान की बहनों को किसी, मेरा ख्याल है गाड़ी वाले का या चिंची वाले का इंतज़ाम कर लेना चाहिए जो उनको वापस चक्री से दोबारा अडयाला ले आए या किसी उनको स्टॉप पे छोड़ा है जाके। अस्तगफिरुल्लाह, यानी शर्म व हया की तमाम हदें फलांग गए लोग। इस जुल्म पर नाजरीन हर हुकूमती हरकारा जो है वो खामोश है। अभी कल ही वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा कस्में खा खा कर कह रही थी कि उन्होंने किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं की है कि तुसी चाह दे नाल बिस्कुट बर्फी पेश की थी। ये इंतकामी कार्रवाई और किसको कहते हैं मरियम बीबी, हमें भी तो समझा दें। उनके मरियम के जो मातहत पुलिस है उन्होंने इमरान खान की बहनों के साथ जो किया है, फिर बता देना, आप ही बता देंगे इसका जिम्मेदार कौन है। इमरान खान की बहनें तो सियासत में नहीं है ना, वो तो सिर्फ अपने भाई से मिलकर उनकी सेहत और सलामती से मुतालिक जानना चाहती हैं, कोई सियासत नहीं कर रही थी। तो औरत को अपनी रेड लाइन करार देने वाली वज़ीर आला साहबा सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान की बहनें क्या ख़वातीन नहीं हैं, क्या उन्हें हरासा करना जो है वो कानून की किताब का हिस्सा बना दिया गया है? क्या 27वीं तरमीम में इस बात की भी इजाज़त ले ली है? चश्मे फलक भी देख रही है नाज़रीन के पहले इस मुल्क के सबसे बहादुर शख्स को तमाम बुज़दिलों ने मिलकर जेल में डाला, फिर अब उसकी बहनों पर रात की तारीकी में हमला करके उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। और इस जुल्म के बाद नौरीन आपा के चेहरे को ज़रा गौर से देखें,
पत्थर दिल से पत्थर दिल इंसान की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके आंसू देख के। चेहरे पर उनकी आंखों में आंसू है और चेहरे पर एक दर्द और कर्ब महसूस किया जा सकता है, हर बंदा महसूस कर सकता है। नौरीन आपा के चेहरे पे जो कल लिखा हुआ था, वो सोच तो रही होंगी कि मेरा शेर जैसा भाई तुमने जेल में डाल रखा है और अब मुझ पर ये जुल्म तोड़ रहे हो। इस जुल्म पर वो सारे दानिश्वर भी चुप हैं, उनको चुप लग गई है, होंठ सिए गए हैं उनके, जिन्होंने एक एंकर से सवाल करने पे आसमान सर पे उठा रखा था, जो सिर्फ सवाल करने को हैरेसमेंट करार दे रहे थे, बड़ा मुंह चढ़ा चढ़ा के। यकीन करें नाज़रीन, जुल्म सिर्फ इमरान खान के घराने तक जो है वो महदूद नहीं रहेगा। चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान से जेल में मुलाकात ना कराने का जो मामला है ना, ये अब इतना हल्का नहीं रहा। मामला जो है वो एक संगीन सूरत इख्तियार कर गया। ये मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, इस बारे में ज़राए कहते हैं जी सीधी बात है कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान से मुलाकातें रोक कर उनका बैरूनी दुनिया से रब्ता मुनक़ता कर दिया जाए। इस तरह एक तो इमरान खान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है और दूसरी तरफ ये कोशिश है कि इमरान खान के पार्टी के लिए नए अहकामात को बाहर आने से रोका जा सके। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बारे में हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनकी तो इमरान खान से किसी सूरत मुलाकात नहीं कराई जाएगी। नाज़रीन, जो ख़बर आपको बड़ी देनी है, उससे पहले आपको ये अर्ज़ कर दूं कि आप भी ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि अगर आप पुलिस की जगह होते या मौजूदा हुक्मरानों की जगह होते तो क्या आप अगर ज़ाइल करना चाहते PTI का जो ताकत का असर है उसको ज़ाइल करना चाहते तो क्या आप मुलाकात होने देते या मुलाकात रोक देते? मुलाकात होने देते। ऑब्वियसली मुलाकात ना करवाना तो आपके मुखालिफ को ताकत बख्शता है। देखिए, मुलाकात नहीं होगी तो फिर सुहेल अफरीदी ज़्यादा सख्त फैसले करेगा, वो फिर डेस्परेशन में ज़्यादा सख्त फैसले करेगा। आपका मुखालिफ जो है, अगर आप उसको बोलने का सुनने का भी मौका नहीं देंगे तो वो फिर अपनी इंतहा को छुएगा। और नाज़रीन, खबर जो आपको बताना है वो ये है कि ये सब कुछ देख के मेरे ख्याल 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर एक गैर मुल्की सफारतकार ने आला सतह पर हुकूमत से रब्ता किया है और उनको जो 2 लफ्ज़ मुझ तक पहुँचे हैं कि उस मुल्क की तरफ से इस सारी सूरत हाल पे, इमरान खान से मुलाकातें ना करवाने पे और उनकी बहनों के साथ जो कुछ हुआ है, डिसकम्फर्ट और डिसप्लेयर शो किया, जिसके जवाब में उन्होंने हुकूमत ने कहा है कि हम मुलाकातें भी करवा देंगे और इसकी भी तलाफ़ी कर देंगे जो कुछ कल हुआ है, हमने इससे पहले ऐसा नहीं किया था। फिर उसने जब ज़ोर दिया सफारतकार ने या सफारतकारों ने, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कब तक मुलाकातों की इजाज़त देंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि जी हमें 30 दिन की मोहलत दें। तो उन्होंने कहा कि जी 30 दिन की मोहलत आप किस जवाज़ की आड़ में मांग रहे हैं? तो इसका ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। 27वीं तरमीम में कोई जवाब तलाश कर लें तो कर लें। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त बैरूनी दुनिया जो है वो भी इन हालात पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए है। वो रिएक्ट कैसे करती है ये दूसरी बात है। ज़ाहिर है कि हर मुल्क अपने मफाद देख के रिएक्ट करता है। अच्छा नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एक एहतजाजी मनसूबा तरतीब दे दिया है। वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करके उनसे इस एहतजाजी मनसूबे से मुतल्लिक तौसीक हासिल की जाए। ज़रा कहते हैं जी, सुहेल अफरीदी का ख्याल है कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसमें उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है और शायद उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस अहम तरीन मामले पर अपने लीडर की मंजूरी ज़रूर हासिल कर लें। हुकूमत को भी इस एहतजाजी मार्च के बारे में काफ़ी हद तक आगाही हासिल हो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि सुहेल अफरीदी के इमरान खान से मुलाकात हो। अफरीदी ने उसका हल ये निकाला है कि किसी पैगाम रसां के ज़रिए जेल में इमरान खान से अपने मंसूबे की तायीद हासिल की जाए, जिसके बाद हुकूमत ने इमरान खान की बहनों और वकला की भी इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बहनों के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बाद पार्टी के अंदर बिलखसूस नाज़रीन KP में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया है, जिसके बाद आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिस पर कल के वाक़े के बाद की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। इस कॉन्फ्रेंस कॉल में इस्लामाबाद की जानिब मार्च समेत एहतजाज के तमाम ऑप्शंस पर गौर किया गया। इसलिए अर्ज़ किया ना कि जैसे जैसे आप ऑप्शंस बंद करेंगे, ऑप्शंस पर ढक्कन रखेंगे तमाम, तो फिर ये डेस्परेशन बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी।
और फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन जो है ये कभी भी खुशकुन नताइज नहीं रियासत के लिए लेके आती। एक तजवीज़ ये थी नाज़रीन के एहतजाज के पहले मरहले में KP को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक फैसला हुआ है कि कल का रोज़ देख लिया जाए। अगर कल भी इमरान खान से किसी की मुलाकात ना कराई गई तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फिर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर सकते हैं और इस एहतजाज में पूरे मुल्क में धरने देने का ऐलान किया जा सकता है। इस हवाले से पार्टी के तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अडयाला जेल में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े के बाद न जाने मुझे क्यों ये लग रहा है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का बिगल खुद ब खुद बज गया। इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक हुआ उसे पार्टी के अंदर गम और गुस्से की एक ऐसी फ़िज़ा बना दी गई है कि उसके बाद कारकुनों को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है और मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। पार्टी के अंदर माहौल क्या है उसका अंदाज़ा आज एबटाबाद में सुहेला अफरीदी के ख़िताब से हुआ है। उनका पारा चढ़ा हुआ था। वो जिस तरह कारकुनों से कुर्बानी देने के वादे ले रहे थे उससे अंदाज़ा हो रहा था कि जल्द कुछ बड़ा होने जा रहा है। सुहेला अफरीदी ने कारकुनों से पूछा तो कि जब अदालतों का हुक्म ना माना जाए और हुकूमतें ताकतवरों की ग़ुलाम बन जाएं तो फिर क्या होता है, जिस पर कारकुनों ने बैक आवाज़ होकर पूरी क़ुव्वत के साथ कहा खूनी इनकलाब। इस पर सुहेला अफरीदी ने कहा कि जो होना है वो सबको पता चल जाएगा। सुहेला अफरीदी ने कहा कि इमरान खान का ख़ानदान अकेला ही हम सब के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है। क्यों दे रहा है? अब वक्त आ गया है कि कौम कुर्बानी के लिए आ गया है। सुहेला अफरीदी के ख़िताब से नाज़रीन साफ पता चल रहा है कि वो हतमी फ़ैसला तो कर चुके हैं। कल अडयाला जेल के बाहर सिर्फ अतमाम हुज्जत होगा। कल इमरान खान से जेल में मुलाकात ना कराई गई तो फिर गालिब इम्कान यही है कि दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। नाज़रीन अभी 27वीं तरमीम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई कि 28वीं तरमीम की तैयारी शुरू हो गई है। ज़राए का ये कहना है कि जिस तरह 27वीं तरमीम में NFC का मामला रख कर पीपल्स पार्टी के लिए फेस सेविंग की सूरत रखी गई थी, असल काम तो अदालत का क़याम, आइनी अदालत का क़याम और आर्टिकल 243 में तरमीम वगैरह थे। पीपल्स पार्टी को NFC में छेड़छाड़ ना करने पर लुडियाँ डालने का खुद मार्जिन दिया गया था और इस खादम ने अर्ज़ भी कर दिया था कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और ये इनको एक मौका दिया जा रहा है जानबूझ के। अब बिल्कुल उसी तर्ज पर 28वीं तरमीम भी लाई जाएगी जिसमें असल काम NFC अवार्ड में तब्दीली है। अलबत्ता स्क्रिप्ट राइटर्स ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी के लिए कुछ फेस सेविंग रखी है। इस बार नए सूबों के क़याम के मामले पर भावताव होगा। पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड में सूबों के समझौते पर सूबों के हिस्से पर समझौता कर लेगी और इस बात पर फिर लुडियाँ डाली जाएंगी कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध की तकसीम का फार्मूला तो मुस्तरद करा दिया है ना, बड़ी कुर्बानी दी है हमने ऐसी टफ टाइम दी है और फिर पीपल्स पार्टी खुशी खुशी 28वीं तरमीम के लिए वोट भी दे देगी। बल्कि इस बार पीपल्स पार्टी जो है वो कदरे सख्त लहजे में पीपल्स पार्टी जो है वो उसको बता भी दिया गया है। मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुँचाया गया है कि पहली बार आपकी फेस सेविंग भी हो गई थी, लेकिन अगर आपने इस बार 28वीं तरमीम के वक्त कोई चूंचना की, कोई रखना डाला तो बदमज़गी हो जानी, ये फिर ना कहना। जिन साहब ने पैगाम दिया उनसे किसी ने आगे से बात की तो वो थोड़े सख्त लहजे में बात हो रही थी। उनको ये भी बता दिया गया कि जहाँ तक सदर के इस्तिस्ना का ताल्लुक़ है तो ये ज़हन च रखना कि अमीन इस्तिस्ना से चक्कर च ना मारे जाना। उनको बताया गया कि ये मत समझिएगा कि उनके साथ और लोगों को भी इस्तिस्ना मिला हुआ है और ये भी बता दिया गया कि अगर सदर का इस्तिस्ना अदालत में चैलेंज हो गया तो फैसला आपके ख़िलाफ़ भी आ सकता है, बल्कि आपके ख़िलाफ़ ही आएगा। भी ज़हन च रखना। नाज़रीन इक़्तिदार के ऐवानों में ये खेल चल रहा है। जब NFC अवार्ड में तब्दीली हो जाएगी तो उसके बाद सूबों की तकसीम भी करनी है। 29वीं तरमीम में 12 सूबे बनाने का काम बार सूरत होना है। कुछ नए सूबों के चीफ एग्जेक्टिव्स को तो अभी से कहते हैं जी ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है, जो निजी महफिलों में अपनी काबीना भी डिस्कस करने लगे हैं। तेरा लुटिया शहर बम्बोर नहीं ससिए बेखबर है। नाज़रीन एक तरफ माशी तरक्की के हुकूमती दावे और दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। गैलप सर्वे ने माशी तरक्की के हुकूमती दावों का कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। सर्वे के मुताबिक 92% कारोबारी तबके ने कारोबारी सूरत हाल को मनफी करार दिया है। 88% कारोबारी शख्सियात अपने और मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हैं। मुल्की सिमत से कारोबारी इदारों की राय जो है वो मनफी 8% हो गई है। गुज़िश्ता सर्वे में ये राय जो थी कहते हैं जी 2% थी।
ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे है नाज़रीन, जिसके बारे में हर किसी को पता है कि इस इदारे का झुकाव हमेशा नून लीग की जानिब होता है। और आप अंदाज़ा करें कि ये अपना सर्वे है, अभी गैलप का अपना सर्वे ये कह रहा है। अगर गैलप पाकिस्तान इस तरह के सर्वे जारी करने पर आ गया तो समझ जाएँ कि फिर किसी जगह पर मामलात दुरुस्त नहीं है और ताल्लुकात में गहरी दरार आ चुकी है। जनाब सुहेल वड़ाइच की पेशगोइयों और मरियम नवाज साहिबा के हल्फिया बयानात को मिलाकर देखें तो आगे का मंजरनामा जो है वो साफ नज़र आने लगता है। नाज़रीन, 27वीं तरमीम के नताइज भी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। माशाल्लाह एक और मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से कूच कर गई है। जनूबी कोरिया की लॉटी या लॉटे भी कहा जाता है, वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान को अलविदा कह गई है। ये जो कोरियन कंपनी है इसने अपने असासे जो हैं वो 69 मिलियन डॉलर में फ़रोख्त कर दिए हैं। उन्हें पाकिस्तान की नाज़रीन पाकिस्तान से निकलने की इतनी जल्दी थी इसका लॉटे या लोटी कंपनी को कि उसने अपने 75% हिस्से जो हैं वो रायती कीमत पर बेच दिए हैं। यानी लॉटी को वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं, सारा कुछ बेच वाट के चले गए। यानी 75% रायती कीमत पर, अंदाज़ा करें। इससे आप नाज़रीन माशी तरक्की की हकीकी तस्वीर देख सकते हैं। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के दावे नून लीग ने कौम को 90 की दहाई से सुना रही है नून लीग। असल सूरत आपके सामने। अच्छा नाज़रीन, एक खातून है, चापलोस किस्म की हैं, रुकन असम्बली भी बन गई हैं और मैंने कभी उनको इस काबिल तो नहीं समझा कि उनके बयान को संजीदा लिया जाए, लेकिन मैं वैसे मरीम बीबी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो बयान दिया है पहले नंबर पे कि जी ये मुझसे मरीम बीबी पूछती रहती हैं कि इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था, तो ये आपके हक़ में बयान जाता है। मरीम साहिबा ज़रा ये फरमा दें कि आपके जो है आपकी अपनी लीडर ये बबांगे दोहल कह रही हैं कि हमारी जो लीडर हैं उनके असाब पे इमरान खान सवार है। खुद कह रही हैं कि इमरान मुझसे मरियम भी पूछती रहती, और फिर जो उसका जवाब दिया कि जी इमरान खान कहता है कि आपका ऊपर वाला खाना खाली है, डब्बा खाली है। ये कैसी बातें कर रही हैं? आपकी अपनी लीडर जो है, आपकी अपनी एक कारकुन जो है रुकने असम्बली, वो कैसी बातें कर रही है? अच्छा, फिर उन्होंने एक जिस वजह से मैं ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब नाजरीन सियासत की बात तो चले आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको बिल्कुल और इग्नोर की भी जानी चाहिए जब किसी काबिल ज़िक्र बंदे के मुंह से ना हो। लेकिन नाज़रीन जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है खातून ने, वो लगाया कि जी उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल पर इल्ज़ाम लगाया कि जी वहाँ पे कोई खुफिया अकाउंट है जो इमरान खान का ज़ाती अकाउंट है, वहाँ से तमाम तर रकम जो है इमरान खान को जाती है। नाज़रीन मैं उन खातून को भी कहता हूँ और मैं ख़ुद भी आ जाता हूँ, इसी कैमरे के सामने आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और अल्लाह के पाक कलाम पे हाथ रख के कहते हैं, मैं ये अल्लाह के पाक कलाम पे हाथ रख के कहता हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, प्राह रास्त नहीं लेकिन बहुत सारे उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों से, कि वहाँ पे नाज़रीन एक पाई की करप्शन, एक पैसे की करप्शन, और वो बंदा जिसने अपना सब कुछ उस इदारे को दे दिया हो और सबसे पहले दे दिया और सबसे ज़्यादा दिया हो, उसने वहाँ से कुछ लेना है? अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहता हूँ आप जो मर्जी लगाएं, आप इद्दत केस बना लें यार, और 20 और इद्दत केस बना लें, लेकिन शौकत खानम को ना छेड़ें। वो लाखों लोगों की उम्मीदों का मरकज़ है। खुदा के लिए शौकत खानम के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो भी करता है मकरूह काम करता है। इसलिए प्लीज़, मैं अगर किसी की आपने डिसेंसी को जानना है ना, किसी मुखालिफ की, पीटीआई के किसी मुखालिफ की, तो यहाँ से जान लें कि उसने शौकत खानम के खिलाफ तो नहीं गंद बका हुआ। अगर शौकत खानम के खिलाफ गंद बका हुआ है ना किसी ने, तो फिर आप इन्नल्लाह पढ़ लें। तो बहुत अफसोस होता है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैंने ये जो कुछ भी उसने कहा खातून ने, मैं तो बात भी नहीं करना चाहता था, मैंने एहतियातन फिर भी जो जिम्मेदारान है उनसे बात की है। उन्होंने कहा है, मतलब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के कहा कि जी एक एक पाई, एक अकाउंट अलग कुछ तसव्वुर हो सकता है नाज़रीन? यानी अगर किसी ने अल्लाह ना करे किसी ने कोई ऐसी हरकत करनी भी है तो अपना अलग अकाउंट बना के करनी है, तो सारों की नज़र में आ जाए। बाकायदा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो टफेस्ट ऑडिट है ना, उनमें से एक ऑडिट है जो माहाना और सालाना, वो शौकत खानम का होता है। इसीलिए तो लोग एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं, अल खिदमत जैसे इदारों पे करते हैं।
शौकत खानम जैसे इदारों पे करते हैं, और बेशुमार इदारे हैं जिन पे आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। तो अगर उन इदारों के बारे में ऐसे बेबुनियाद बयानात दिए जाए तो ये मेरा ख्याल है किसी सियासी शख्सियत की मुखालफत नहीं है, ये आप इंसानियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। खुदा के लिए ये इन हरकतों से बाज आ जाए। बहरहाल नाज़रीन, आखिर में आपको एक असद अब्बास असद के दो चार अशार सुना देता हूँ। कभी मोहरे कभी लहजे बदल कर चले आते हो क्यों चेहरे बदल कर, कभी मोहरे कभी लहजे बदल कर चले आते हो क्यों चेहरे बदल कर, कभी बदलो रवैये गर्दनों के, कभी बदलो रवैये गर्दनों के, अकड़ जाती नहीं सरिये बदल कर, अकड़ जाती नहीं सरिये बदल कर, रगों का खून देता है गवाही कोई फिरता रहे शजरे बदल कर, जो निकले हैं ज़माने को बदलने वो खुद को देखते पहले बदल कर, वो खुद को देखते पहले बदल कर, उन्हीं के वास्ते कोई खड़ा है कहाँ जाए कोई रास्ते बदल कर, उन्हीं के वास्ते कोई खड़ा है कहाँ जाए कोई रास्ते बदल कर, बहुत तड़पाती है खुशबू किसी की, बहुत तड़पाती है खुशबू किसी की, बहुत देखा असद कमरे बदल कर। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।